तो जनाब एक नया ड्रामा शुरू हुआ है जिसका नाम है राजा रानी। हम टीवी पे और बताती हूँ आपको उसके बारे में कि ये कितना इंटरेस्टिंग है या कितना इंटरेस्टिंग नहीं है, देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फैसल कुरैशी इसमें इनका लीडिंग रोल उनका है। हिना आफरीदी है। हिना आफरीदी के अब्बा जो हैं अली ताहिर हैं, जिसकी वजह से मुझे हुआ कि हाँ ड्रामा अच्छा होगा। और हुमा नवाब उनकी मदर है और एक बहन दिखाई है छोटी जो बोल नहीं सकती है। ठीक है जनाब, ये हो गया सीन। अब जब हम दूसरी फैमिली की तरफ आते हैं जिसमें जावेद शेख फादर हैं किसके, फैसल कुरैशी के। और काफ़ी रिच दिखाएं ये लोग, अच्छे खासे रिच दिखाएं। और जावेद शेख साहब को इस दफ़ा ड्रामे में ये नहीं कि बिस्तर पे लिटा दिया और बीमार दिखाया है, इस दफ़ा बच्चे को यानी कि बेटा जो उनका फैसल कुरैशी, उसको दिखाया है कि वो उसके साथ कोई वाक़या पेश आया है। जो फ्लैशबैक है उसमें फैसल कुरैशी नॉर्मल बने हैं और फिर अब जो करंट सिनारियो उसमें हैं बड़े आदमी लेकिन वो बच्चे बने हुए हैं, बहुत ही बेबी टाइप बने हुए हैं। सही है। ये हो गए फैसल कुरैशी का तारुफ। हुआ शायद कुछ ऐसा है कि जो वो वाले फैसल कुरैशी हैं जो नॉर्मल हैं, उनका शायद कोई हादसा पेश आ जाता है और उसके बाद ये इस तरह से इनके दिमाग पे कोई मसला आ जाता है और ये इस तरह से अपनी उम्र से छोटे उनका दिमाग कहीं रुक जाता है। रुक क्या जाता है, उनका दिमाग जो है वो किसी छोटी एज में जाके फंस जाता है। इनकी फैमिली में जो है एक यानी कि जो जावेद शेख साहब हैं उनके एक भाई हैं छोटे और उनकी वाइफ हैं सलमा ज़फ़र, और भाई जो है वो कैसर ख़ान निज़ामानी है और एक बेटा भी है उनका। और इनका मसला शायद सीन ये है कि फैसल कुरैशी का कोई प्रॉपर्टी यानी सारी उसकी होगी। अब वो चाहते नहीं होंगे कि ये जावेद यानी कि ये फैसल कुरैशी को मिले, तो वो हर वक्त फैसल कुरैशी के पीछे पड़े रहते हैं। और फैसल कुरैशी चूँकि चाइल्डिश से बने हुए, तो वो बेज़ार रहते हैं वो सारी फैमिली इनसे। अच्छा, एक साइकियाट्रिस्ट भी हैं जो खातून बंदी हैं जो बहुत मॉडर्न सी दिखाई हैं और वो आके जो है वो फैसल कुरैशी का केस डिस्कस कर रही होती हैं इनसे। जावेद शेख साहब से उनको बताती हैं कि क्या परसेंटेज है इनकी ठीक होने का, क्या क्या कितने परसेंट चांस है उनके सही होने का। ये सारा सीन डिस्कस हो रहा है। जो अच्छा, फैसल कुरैशी का जो कैरेक्टर नेम है वो है ज़ाफ़ियार। उधर जो वो है बंदी, जो हिना अफरीदी का कैरेक्टर नेम है रानी। और रानी मैकेनिक है, मतलब लेडी मैकेनिक है ये। और ये काफ़ी इस तरह की दिखाई हैं, डांट दें किसी को, कोई बदतमीज़ी कर दे तो उस तरह की दिखाई हैं। इनका कोई सीन है कि 13 साल पहले इनका कोई राजा नाम का बच्चा था, इनकी दोस्ती थी क्योंकि ये 24-25 की दिखाई हैं। तो वो उनकी दोस्ती थी, कौन था वो बच्चा, क्या था नहीं पता, वो भी बड़ा हो गया होगा। तो वो चला गया है इनकी ज़िंदगी से, वो उसके इंतज़ार में मज़ार पे जाके दिए जला रही होती है, इंतज़ार कर रही हैं उसका। वो नहीं आता, वो शायद ये कहता है कि कह के जाता है कि मैं जो हूँ बड़ा मतलब अमीर हो के आऊँगा। तो यानी ये किसी राजा का इंतज़ार कर रही हैं और ये खुद रानी है। अब रानी की जो अम्मा है वो चाहती हैं रानी की शादी हो जाए और डील ये हुई है कि 5-6 महीने के अंदर-अंदर, मतलब 5-6 महीने का टाइम दिया है उसको और उसके बाद वो उससे कहा है कि वरना तुम्हारी शादी कर दूँगी। रानी की जो ड्रेसिंग है वो आपको लगेगी नहीं कि वो मैकेनिक वाली है, और मतलब उसका जो आपको लगेगा नहीं कि मैकेनिक है बंदी। और ना कई कुछ सीन्स में ना मज़ार वाला सीन है, जैसे कुछ सीन्स में आपको लगेगा जैसे स्टार प्लस वाला टच मुझे लगा। उसकी ड्रेसिंग भी मुझे थोड़ी स्टार प्लस वाली, वो जो कलर्स हैं वो मुझे इस तरह से फ़ील हुआ उन सीन्स में ख़ास तौर पे। अगर फैसल कुरैशी साहब के कैरेक्टर को लेकर मैं देखूँ कि क्या उनकी एक्टिंग इम्प्रेसिव है क्या नहीं है, वो उस कैरेक्टर को सही से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। जो उनका एक्सीडेंट के बाद वाला एक्सीडेंट हुआ या जो भी उनके साथ इंसिडेंट हुआ उसके बाद वाला तो सही मतलब सही निभा रहे हैं वो वाला। और जो नॉर्मल है वो तो वैसे ही करते ही हैं कैरेक्टर। अभी तक मुझे अपील नहीं किया उनका कैरेक्टर, मतलब एक होता है ना, मज़ा नहीं आया अभी तक मुझे। अच्छा, मैंने शायद शुरू में बताया कि सोनिया का ज़िक्र हो रहा होता है, वो सोनिया से उनकी शादी हुई थी, क्या हुआ था वो कुछ अभी हमें कुछ भी नहीं पता। हो सकता है ड्रामा आगे चल के इंटरेस्टिंग हो जाए, तो अगली 1-2 किस्तों में अंदाज़ा हो जाएगा कि ड्रामे की क्या नौइयत है और कितना इंटरेस्टिंग है
देखना चाहिए या नहीं, तो आगे पता चल जाएगा। तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, मेरे ख़्याल से शायद ही कुछ भूली हूँ मैं। तो फ़िलहाल इतना ही है मेरे पास, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे की रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।